Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी उनकी लाइफ में। सो ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है आपको। सो लेट्स सी क्या आता है। चलिए चलिए जजमेंट नंबर 20, द हायरोफेंट, क्या बात है, दो मेजर और खाना, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द लवर्स। ओके, तो यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस और जेमिनी, ये साइन बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और मिथुन राशि। वहीं अगर मैं डेट की बात करूँ, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 20, नंबर 11 एंड नंबर 8 और नंबर 6 यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ, मार्च, मई और फरवरी, अगस्त, नवंबर और जून, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो अभी हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। और अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज, जो कि इस कनेक्शन में मुझे क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है कि इनके साथ आपकी शादी की बातें चल रही थी और अचानक से ही सब कुछ ख़राब हो गया, या यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपसे प्रॉमिस किए थे शादी को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन यहाँ पर आ गई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। ओके, शादी की बात चल रही थी या नहीं चल रही थी, बट इस कनेक्शन में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है इस एनर्जी में, कि कोई ना कोई तीसरा पर्सन। अब यहाँ पर तीसरा पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है। देखो, तीसरा पर्सन एक तो होता है कि भाई ये किसी और के साथ अफेयर में है, ठीक है। एक तीसरा पर्सन वो होता है जो कि ऑब्स्टिकल्स लेकर के आ रहा है, चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है। सो यस, यहाँ पर मुझे जो है दोनों ही तरीके की थर्ड पार्टी नज़र आती है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है, एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि जिनकी इनके साथ शादी की बातें चल रही थी और एकदम से मना हो गई, इनकी फैमिली थर्ड पार्टी बनी हुई है। और जिनकी शादी की बातें नहीं चल रही थी, मतलब आपके पार्टनर ने जस्ट प्रॉमिस किया था आपसे शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर रहेंगे, उनके में मुझे कोई और अफेयर वाली थर्ड पार्टी नज़र आती है, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब यहाँ पर देखो, करंटली जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं वो ये हैं कि आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि इनको भी क्या करना है इस कनेक्शन में, या इनको क्या करना चाहिए। ये सारे दिन अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इनकी एनर्जी सी चल रही है कि मतलब
काम करते हैं लेकिन काम पे पूरी तरीके से मन नहीं है, बार बार आपका ख्याल आता है, बार बार आपके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भाई प्यार इनको भी है आपसे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब जैसे कि अब यहाँ पर ना 2 एनर्जीज आई हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करती हूँ 1 बाय 1, थोड़ा पेशेंस रखना। पहली चीज़ यहाँ पर ये कि जिनके साथ शादी की बात चल रही थी लेकिन अभी फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं कोई बात नहीं है या फिर इन्होंने मना कर दिया है। आपके पार्टनर अपना काम करते हैं लेकिन फिर भी सोचते रहते हैं, क्योंकि आपसे वो प्यार करते हैं, आप उनको पसंद हो, ये मुझे दिख रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से ये कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो है आपके साथ रहें, ठीक है, इनको आपके साथ रहना है, लेकिन अभी इनके फैमिली की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा अच्छा खासा, फैमिली ने इनको स्टक करके रखा है। ये कहीं ना कहीं परेशान है कि कैसे पॉसिबल होगा। ये एक सरेंडर वाली एनर्जी में जा चुके हैं जहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया कि भगवान आप जो भी चाहोगे, जैसा भी चाहोगे वैसा होगा, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप इनके लिए आपसे प्यार करते हैं बट अपनी फैमिली से भी करते हैं, तो दोनों ही ऐसी चीज़ हो गई है कि ना तो ये इधर जा पा रहे हैं पूरी तरीके से, ना उधर जा पा रहे हैं। और अगर ये अपनी फैमिली की तरफ डिसीजन लेते ना तो भी इंसान खुश नहीं रह पाएगा, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि खुशी इनकी कहीं ना कहीं आपके साथ है। ओके अब दूसरी एनर्जी की मैं बात कर लेती हूँ, जिनका मतलब कोई तीसरा पर्सन, अफेयर से रिलेटेड थर्ड पार्टी चल रही है। तो देखो, बेशक ये थर्ड पार्टी के साथ गए लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दिखती, क्योंकि किसी तीसरे के साथ होते हुए भी आपके जो पार्टनर है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और सिनेरियो बन रहा है, एक और एनर्जी बन रही है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील करो जो कि मैरिड है, ठीक है, उनके हस्बैंड या वाइफ है, क्योंकि वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। सो जो भी हो, जैसी भी थर्ड पार्टी हो, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड, सिर्फ जस्ट एक अफेयर, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैरिड कपल्स है, लेकिन अब आपकी भी कहीं ना कहीं कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया है, जैसे भी जुड़ गया है वो, क्योंकि इमोशनली इंसान जुड़ जाता है और पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ से जो कि होनी चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। इनको बार बार ख्याल आते हैं उन पलों के जो इन्होंने आपके साथ बिताया। अब इन्होंने जो रोमांटिक टाइम आपके साथ बिताया ना, वो रोमांटिक पल, वो रोमांटिक टाइम, वो चीज़ें, वो बातें, वो एक्शन, वो रिएक्शंस, वो सब कुछ इनको वो याद आता है। और अगर आप मिले नहीं हो तो आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक बातें हुई हैं वो इनको बहुत याद आती हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब कि थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये शख्स कहीं ना कहीं आपको याद करता है, ये शख्स आपके ख्यालों में खोए रहता है। कहीं ना कहीं इसको थर्ड पार्टी में चला तो गया लेकिन वो पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं है जो कि होनी चाहिए। या आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे लड़की वॉन पकड़ने की कोशिश करे, वैसे ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो है चाहते हैं कि आपकी तरफ वापस से आए और ये उसकी कोशिश करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि इनको लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, वो एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड अब ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पर अब सिनेरियो के साथ मत जाना कि मैं किसकी बात करूँ, अब मैं दोनों ही के लिए बात करूँ जिनकी एनर्जीज़ है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे कि उनसे कुछ खास, उनका कुछ खास उनसे दूर हो रहा है या हो गया है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। जैसे कि इस लड़की की रूह ऊपर है, कितनी, जैसे कोई खास होता है ना अपना, वो हमसे दूर हो गया, हमारी दिलो जान हमसे कहीं ना कहीं दूर हो गया, हमारी खुशियाँ, हमारी हैप्पीनेस, अगर हमारी आत्मा, अगर हमारी सोल हमसे निकल जाए तो हम एक उंगली भी नहीं हिला सकते, हम किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि वही हमारी जो जान थी वही हमसे दूर हो गई है। आपके पार्टनर भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हैं, वो एनर्जी नहीं इनको महसूस हो रही है अपनी बॉडी में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ खास मेरी लाइफ से चला गया है, मेरी हैप्पीनेस मेरी लाइफ से चली गई है, तो वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ये नहीं देख पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे इंसान सन नहीं रह जाता, जैसे इंसान एक ऐसी एनर्जी में नहीं चला जाता जहाँ उसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। काम है, करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन पूरी तरीके से फोकस होकर के नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कहीं भी हैप्पी नहीं है। फैमिली वालों के साथ बैठते हैं लेकिन फैमिली में
बैठे होते हैं उनके बीच में, लेकिन फिर भी वहाँ होकर के भी वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि उनके विचार, उनके थॉट्स, उनका दिमाग कहीं और ही रहता है, कहीं और ही भागता रहता है। तो यहाँ पर मुझे क्लियर ये एनर्जी मिल रही है कि वो किसी भी एंगल से हैप्पी नहीं है, बट वो एक ऐसी एनर्जी में फंस गए हैं जहाँ पर वो कुछ डिसीज़न नहीं ले पा रहे, ऐसे हालात में फंस गए हैं जहाँ पर एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई है, मतलब कहीं भी तो नहीं जा सकते ना, इधर को जाएंगे तो भी इन्हीं को तकलीफ़ होनी है और उधर को जाएंगे तो भी इन्हीं को तकलीफ़ होनी है, क्योंकि ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ये आपको भूल पा रहे हैं, ना फैमिली को ये कुछ कह पा रहे हैं। तो मतलब दोनों जगह पर ये अटक गए हैं और यहाँ पर इनकी एक स्टक एनर्जी मुझे दिखती है कि कुछ कर नहीं पा रहे अपने इस हालत में, इस हालत में ये एकदम से फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। कुछ और कार्ड्स में देखूँगी, यहाँ से देखते हैं। गोइंग विद द फ्लो, यस वही एनर्जी है यहाँ पर। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं है, मतलब कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी ऐसी होती है कि इंसान चल रहा है, मतलब ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी बताती है कि जैसे आपके पार्टनर सरेंडर कर चुके हैं कि अब जो भी होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइक एक फ़्लो में चले जाना कि जैसा ज़िंदगी दे रही है हम वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं दे रही है तो भी कोई बात नहीं है, समझौता कर लेना अपनी ज़िंदगी से या फिर छोड़ देना अपनी ज़िंदगी को ऊपर वाले के हाथों में, ऊपर वाले के भरोसे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर भी इस वक्त हैं। रिसेप्टिविटी, ये सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में ऑफकोर्स है, जहाँ पर ये एक ऐसी एनर्जी है कि बस ये चल रहे हैं, जैसे कि कोई इंसान रास्ते पे चल रहा है, कोई उनको पैसा दे रहा है तो वो उसको ले रहे हैं बिना सोचे समझे, क्यों दे रहा है क्यों नहीं दे रहा है, कोई उनको खाने को दे रहा है ले रहे हैं बिना कुछ समझे, क्यों दे रहा है क्यों नहीं, बस एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, किसी को ना नहीं बोल रहे। अगर कुछ दे रहा है तो लाओ भाई दे दो, चाहे वो कोई गुस्सा दे रहा है, कोई झगड़ा दे रहा है, कोई मतलब इनको एंजाइटी दे रहा है, कोई टेंशन दे रहा है तो उसको भी ये ले रहे हैं, आ जाने दो। वो एक ऐसी एनर्जी है कि बस चल रही है। ये कुछ अपनी तरफ से रिएक्शंस नहीं कर रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहे हैं। जो भी हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, जो भी जैसा चल रहा है इस दुनिया में या इनकी लाइफ में, सब एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, अब जो भी होगा। ये है एग्जैक्ट एक सरेंडर वाली एनर्जी कि बस जो हो रहा है, मुझे ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं करने, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस चलने दो, जैसे ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है वैसे। सॉरो, बेशक तकलीफ़ तो हो ही रही है, क्योंकि जब तक देखो अब कोई इंसान है, हमें गालियों पे गालियाँ दिया जा रहा है और हम उसको बोलेंगे, हम उसको एक बारी स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे तब तक वो बंद ही नहीं होगा। अब वो क्या तो हम गालियाँ बस बैठे रहें, सुनते रहें कि ठीक है भाई ये भी मिल रही है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पार्टनर, जैसे आपके पार्टनर चल रहे हैं कि भाई जो मिल रहा है एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कोई गाली भी दे रहा है तो मतलब आपके पार्टनर के हिसाब से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको भी। लेकिन गालियाँ सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, दर्द सबको होता है, तकलीफ सबको होती है। तो ये गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में जो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस एनर्जी, ये जो एनर्जी है, ये जो सब कुछ इनको मिल रहा है वो इनको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, क्योंकि सोरो की एनर्जी यहाँ पर बताती है दुख, तकलीफ, परेशानी। तो ये वो उसको फेस कर रहे हैं, वो अकेलापन, वो दुख, वो तकलीफ़, जहाँ पर ये अपने तकलीफ़ भी किसी को नहीं कह रहे, क्योंकि ये सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझौता कर लेना ज़िंदगी से या ज़िंदगी को छोड़ देना दूसरों के भरोसे, उस वाली एनर्जी में आपके पार्टनर, और इस चीज़ से इनको बहुत दर्द हो रहा है, इस चीज़ से इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी ये उस एनर्जी में है। इनर वॉइस,
इनके इंट्यूशन इनको गाइड करने की पूरी कोशिश कर रही है गाइस, इनके इंट्यूशन इनको बोल रही है, और अगर इन्होंने अपनी इंट्यूशन को सुन लिया तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ, ठीक है, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। पर इनको अपनी इंट्यूशन, इस लेज़ीनेस को छोड़ करके इनको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। बात यहाँ पर ये है कि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इनकी इंट्यूशन इनको हेल्प कर रही है, इनकी इंट्यूशन इनको बार बार साइन कर रही है कि देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम ये करो। लेकिन ये अपने दिल की आवाज़ को सुन तो रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से चलने की हिम्मत नहीं हो रही है इनके अंदर। अपनी दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, इनको मालूम है क्या गलत है क्या सही है क्या करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है अपने दिल की आवाज़ को सुन कर के अपने दिल की आवाज़ पर एक्शन लेने की हिम्मत इनकी नहीं हो रही है, ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर। जस्ट अ मिनट, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। यूनियन, आप दोनों का मिलन होगा गाइस, ऑफ कोर्स होगा, आप दोनों फिर से मिलोगे, आप दोनों के बीच की दूरियां फिर से ख़त्म होंगी, तो इस बात की टेंशन मत लो। आज नहीं तो कल ये दूरियां मिटेंगी, आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आज नहीं तो कल ये यूनियन होना तय है। थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। ये खुद आएंगे, प्रपोज़ करेंगे आपको। प्रपोज़ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि भाई आकर के किसी को तो वो 3 शब्द बोल दिए और ये हो गया। प्रपोज़ मतलब ये होता है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना। हम क्या करते हैं, वो 3 शब्दों में भी हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी और को बताते हैं कि भाई हम तेरे लिए ये फील कर रहे हैं। तो प्रपोजिंग का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आएंगे ये, अपने दिल की बातें शेयर करेंगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ये आपको बताएंगे। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये प्रपोज़ शादी के लिए हो, शायद ये आपके लिए शादी का प्रपोज़ल लेकर के आए, शायद ये आपको बोलें कि मुझे तुमसे शादी करनी है, क्या तुम रेडी हो। सो वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, हिडन, अभी सब कुछ छुपा रहे हैं ये, अभी सारी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कुछ फील नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आपकी याद नहीं आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ भूल गए हैं। बात यहाँ पर ये है कि हिडन है सब कुछ, ये बता नहीं पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से शायद आपको ऐसा लगता है कि शख्स सब कुछ भूल गया है, इसको कुछ भी याद नहीं है, बट ऐसा नहीं है, इसको सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन ये अंदर ही अंदर सहन कर रहा है। बस अगेन वही मैं कहूँगी, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी। ओके, सून, लेकिन कोई बात नहीं, ये हिडन जो चीज़ें हैं ये भी खुलेंगी जल्दी ही। सून, हिडन चीज़ें जल्दी ही आपके सामने होगी, बहुत जल्दी। ये जो छुपी हुई इनकी भावनाएं हैं, छुपी हुई जो इनकी फीलिंग्स हैं, छुपे हुए जो इनके इमोशंस हैं आपके लिए, जल्दी ही ये आपके सामने होंगे। इनकी दिल की हर एक बात, इनके दिल का हर एक इमोशन बहुत जल्द आपके सामने होगा, ठीक है। सो डोंट वरी। बाबा के मैसेजेस मैं देखूंगी आपके लिए, और मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स लूँगी ताकि आपको बाबा की तरफ से आपका पर्सनल मैसेज मिल जाए, ठीक है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। चूज 1 कार्ड गाइस, कोई एक कार्ड आप चुन लो अपने लिए। सो कार्ड नंबर 1 आपके लिए ऑल इज़ वेल। कार्ड नंबर 1 आपको यहाँ पर बाबा कह रहे हैं सब कुछ ठीक है,
सब कुछ बढ़िया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। भरोसा रखो अपने ईश्वर पर, भरोसा रखो जिन पर आप भरोसा करते हो, वो जो भी कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं और आगे जो भी करेंगे वो भी अच्छे के लिए करेंगे। तो सब कुछ ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि आपकी लाइफ को देखने वाला है, ठीक है, तो आपसे बेहतर देखेगा। तो इस बात पर यकीन रखो और जो भी हो रहा है ठीक है, यही मानो कि उस ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है और वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, इस बात को मानो, ठीक है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए इग्नोर। कार्ड नंबर 2 बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं आपकी तकलीफ़ें, हर्ट, जेलिस, जो भी बुरी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, पास्ट की चीज़ें हैं या जो भी है जो आपको पेन देती है, जो आपको दुखी करती हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाओ, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है अभी यहाँ पर बाबा चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करो अपनी लाइफ में। हर चीज़ को अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को जो है दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ना कुछ लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो काम करो, ठीक है। कार्ड नंबर 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। अगर आप कोई भी चीज़ इस वक्त में कोई भी चीज़ अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप बहुत जल्दी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आपको मैनिफेस्टेशंस के ऊपर वर्क करना चाहिए, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप इस टाइम जो भी चीज़ अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।